हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू सीरीज। मैं के युरदावड़ा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने 3D जियोमेट्री में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, ये जो पीवाईक्यू सीरीज का कंसेप्ट हमने लॉन्च किया है उसमें हम सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं और उसमें हमने वेक्टर अलजेब्रा ऑलरेडी खत्म भी कर दिया है और 3D जियोमेट्री में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अभी तक आपने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उसके वीडियो देखें, वो क्वेश्चन सॉल्व करें और बाद में 3D जियोमेट्री ट्राई करें, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा और 3D जियोमेट्री दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया तो 3D जियोमेट्री में उसके बेनिफिट आपको 100% मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप वेक्टर अलजेब्रा के वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख भी सकते हो। और फ्रेंड्स, शॉर्टकट मेथड आपको अच्छी लगे, आपको लगता हो कि वीडियो आपके लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 3D जियोमेट्री का, जो कि जेईई मेन 2024 में आ चुका है। तो इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द लाइन। पॉइंट Q का एक लाइन से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है एंड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट P से ये लाइन पास कर रही है और ये जो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस, बराबर। ये जो लाइन है जिससे हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है वो एक पॉइंट से पास कर रही है और दूसरी दो लाइन को परपेंडिकुलर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक रफ डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें क्या बोला है, एक पॉइंट Q है, यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं हम और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है 0, 2 और -2। और लेट अस अज्यूम यहाँ पर एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसको हम बोल देते हैं L। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट Q से ये लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये पॉइंट Q से इस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और इसको बोल देते हैं पॉइंट R। तो ये जो पॉइंट R है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। अब ये लाइन के लिए हमें बोला है, ये जो लाइन L है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट P से। तो ये जो लाइन है वो एक पॉइंट P से पास कर रही है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 5, -4 और 3, राइट। तो ये पॉइंट भी आ गया और ये जो लाइन है वो दो लाइन को परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस QR। वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। अगर हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, राइट। तो हमें ये पॉइंट चाहिए R और ये पॉइंट R कहां पर लाई करता है, ये पॉइंट R है वो लाइन L पर लाई करता है। तो अगर हमें ये लाइन की इक्वेशन मिल गई तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा और ये पॉइंट मिल गया तो हमें हमारा डिस्टेंस भी मिल जाएगा, राइट। तो ये मेथड हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हमें ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, लाइन L की इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन मिल गई तो हमें हमारा पॉइंट मिल गया और पॉइंट मिल गया तो फिर ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा। चलो, तो ये लाइन L की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए वो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट हमें चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और लाइन की डायरेक्शन हमें चाहिए। एक पॉइंट और एक डायरेक्शन हमें मिल गई तो लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो ये पॉइंट तो गिवन ही है
और लाइन की डायरेक्शन के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है कि ये जो लाइन L है वो दूसरी दो लाइन को परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड्स यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए है। अगर कोई एक लाइन दूसरी दो लाइन को परपेंडिकुलर है, अगर कोई एक लाइन दूसरी दो लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन की जो डायरेक्शन है इसको हम बोल देते हैं बी। ये लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमें मिलेगी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 से। ये वेक्टर b1 क्या है? ये जो पहली लाइन है उसकी डायरेक्शन, और वेक्टर b2 ये दूसरी लाइन की डायरेक्शन। तो हमारी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी? ये दोनों लाइन की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपकी बुक में नोट भी कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है। अगर कोई एक लाइन दूसरी दो लाइन को परपेंडिकुलर है तो वो दो लाइन की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट हमारी लाइन की डायरेक्शन होगी, राइट। तो b1 क्रॉस b2 से हमें हमारी डायरेक्शन मिल जाएगी। और वेक्टर b1 क्या है? वेक्टर b1 है 2 3 5 और वेक्टर b2 -1 3 2। तो सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लेते हैं। b1 क्रॉस b2 ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे डिटरमिनेंट से। सो डिटरमिनेंट में i j k, दूसरी रो में वेक्टर b1 है 2 3 5 और तीसरी रो में वेक्टर b2 जो कि है लाइन 2 की डायरेक्शन, -1 3 और 2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें मिलेगा 3 × 2 6 6 - 15 -9 -j 4 + 5 9 और प्लस k 2 × 3 6 6 + 3 यानी कि 9। तो b1 क्रॉस b2, ये b1 क्रॉस b2 हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स? -9 +9 और +9, राइट। तो ये हमारी लाइन L की डायरेक्शन हमें मिल गई। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स, अगर b1 क्रॉस b2 में हम कोई कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं तो ये कॉमन फैक्टर से हम b1 क्रॉस b2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर b1 क्रॉस b2 में हम कोई कॉमन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं तो वो कॉमन एलिमेंट से हम b1 क्रॉस b2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? कॉमन फैक्टर हमारा है 9, यहां पर -9 आएगा। तो यहां पर कॉमन फैक्टर हम 9 भी ले सकते हैं, -9 भी ले सकते हैं, इससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो b1 क्रॉस b2 हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 9, तो b1 क्रॉस b2 हमें मिल जाएगा -1 और +1। ये हमारी लाइन L की डायरेक्शन मिल गई। अब डायरेक्शन मिल गई, पॉइंट तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो लाइन L की इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी। लाइन L की इक्वेशन कैसे मिलेगी? x - x1 यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 डिवाइड बाय डायरेक्शन का x कोऑर्डिनेट -1 इज इक्वल टू y - y1 यानी कि +4 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू z - z-3 डिवाइड बाय 1। तो ये लाइन L की इक्वेशन हमें मिल गई। तो ये लाइन L की इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये पॉइंट R। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये जो पॉइंट R है वो लाइन L पर ही लाई करता है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं K। लाइन की इक्वेशन को हम अज्यूम कर लेते हैं K, और ये जो K है वो एक कांस्टेंट है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम यहां से x, y और z की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो x, y और z की जो वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी -k +5, y की वैल्यू मिल जाएगी -k -4 और z की वैल्यू मिल जाएगी k +3। तो ये जो x, y, z हमें मिला वही हमारे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स है, राइट।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, मगर इसमें भी एक कांस्टेंट है के, तो ये के की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और ये के की वैल्यू निकालने के लिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये जो वेक्टर क्यू आर है, ये वेक्टर क्यू आर और ये जो लाइन एल है, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर क्यू आर और लाइन एल, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, अगर एक वेक्टर और लाइन ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर और लाइन की डायरेक्शन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 0। तो वेक्टर क्यू आर, आर माइनस क्यू, आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी है, तो माइनस के प्लस 5 माइनस 0, तो यहां से मिल जाएगा माइनस के प्लस 5, y की वैल्यू है माइनस के माइनस 4 और यहां से माइनस 2, यानी कि माइनस के माइनस 6 और k प्लस 3 प्लस 2, तो k प्लस 5। ये वेक्टर क्यू आर मिल गया और उसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे लाइन की डायरेक्शन के साथ। तो लाइन की डायरेक्शन हमें मिल गई -1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 और ये डॉट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 0। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमें मिल जाएगी k की वैल्यू। तो यहां से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, -1 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे माइनस के प्लस 5 के साथ, तो k माइनस 5 प्लस के प्लस 6 और k प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो प्लस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k प्लस के प्लस के, 3k माइनस 5 प्लस 5 कैंसल हो जाएगा और प्लस 6 इज इक्वल टू -6। तो k की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी -2, राइट। ये k की वैल्यू मिल गई। अगर ये k की वैल्यू हम यहां पर x, y और z में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो हमारे पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, k की जगह पर लिख देंगे -2, तो +2 + 5 यानी कि 7 +2 -4 -2 और -2 + 3 3 -2 यानी कि 1। ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 0 2 -2। तो अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट q एंड r। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 - 0 होल स्क्वायर यानी कि 49, -2 - 2 -4 का स्क्वायर 16 और 1 - 2 3 का स्क्वायर 9, तो 49 प्लस 25। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 49 + 75 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 74। ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया, जो कि ऑप्शन है डी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।